नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। देश भर में 1,000 सरकारी ITI के उन्नयन के लिए PM सेतु की भी शुरुआत करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची। आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। फलस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई, लेकिन अमेरिका की गजा शांति योजना में बदलाव की मांग की। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल भारत ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते। भारत के पदकों की संख्या 15 हुई। और क्रिकेट में वेस्टइंडीज के साथ पहले टेस्ट के तीसरे दिन अहमदाबाद में भारत आज पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर के 1,000 सरकारी ITI संस्थानों के उन्नयन हेतु PM सेतु की भी शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट। यह कार्यक्रम बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर केंद्रित होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को प्रतिबिंबित करेगा। श्री मोदी उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला भी रखेंगे और बिहटा में NIT पटना के नए परिसर का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासिक विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल दीक्षांत समारोह में ITI टॉपर्स को भी सम्मानित करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की पूरी टीम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिनिधिमंडल में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल हैं। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन आयोग के समक्ष मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, चुनाव संबंधी खर्च, EVM, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाएं, चुनाव के चरण, राजनीतिक रैलियों से जुड़े मुद्दे और SIR जैसे विषय उठाने की संभावना है। इसके बाद आयोग आज ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में प्रशासन और कानून व्यवस्था से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आयोग सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, उप महानिरीक्षकों, जिला पदाधिकारियों, सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों के उपचुनावों के लिए तैनात किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ हैं। उन्होंने पर्यवेक्षकों को मतदान केंद्रों का दौरा करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग की हाल ही में शुरू की गई पहलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक की 20% सीटें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की घोषणा की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक राष्ट्र एक कृषि एक टीम की भावना के अनुरूप ये परीक्षा आयोजित करेगी। इस कदम से कक्षा 12 में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित या कृषि पढ़ने वाले छात्र ICAR राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा CUET के माध्यम से प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से देश भर के छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया सरल और एक समान हो जाएगी। श्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। वे पटना में मखाना महोत्सव और रबी कार्यशाला तथा कृषि सलाहकार संवाद में भाग लेंगे। श्री चौहान एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे।
इस कार्यक्रम में किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों के सदस्य भी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने निजी रेडियो प्रसारकों के लिए डिजिटल रेडियो प्रसारण नीति तैयार करने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने A+ श्रेणी के 4 शहरों तथा A श्रेणी के 9 शहरों में डिजिटल रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने के लिए आरक्षित मूल्य की अनुशंसा की है। ट्राई ने कहा है कि नए प्रसारकों द्वारा डिजिटल रेडियो सेवाएं सिमलकास्ट मोड में शुरू की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट। A+ श्रेणी के 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तथा A श्रेणी के 9 शहर हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, लखनऊ, कानपुर और नागपुर में रेडियो प्रसारण सेवा शुरू करने की बात की गई है। प्राधिकरण ने कहा है कि डिजिटल रेडियो प्रसारण के लिए अनुमति की अवधि 15 वर्ष होनी चाहिए। वहीं प्रसार भारती को भी अपनी भूमि और टावर अवसंरचना के साथ साथ सामान्य प्रसारण अवसंरचना को किराए की रियायती दरों पर निजी प्रसारकों के साथ साझा करना चाहिए। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज पेश है चमड़ा और फुटवेयर पर जीएसटी कटौती से होने वाले लाभों पर रिपोर्ट। सरकार ने परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए जीएसटी की दरों में कमी की है ताकि कम कीमतों पर उन्हें सामान मिल सके। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नए सुधारों के तहत 2500 रुपए तक की कीमत वाले जूते और चप्पल पर अब 5% जीएसटी लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा चमड़े के विभिन्न उत्पादों जैसे चमोइस चमड़ा, कंपोजिशन चमड़ा, लेदर फाइबर और टैनिंग या क्रस्टिंग के बाद तैयार चमड़े पर भी कर को 5% कर दिया गया है, जिस पर पहले 12% जीएसटी लगा करता था। इस कटौती से न केवल ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती होंगे, बल्कि इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और युवा उद्यमियों को मदद भी मिलेगी। इस नए कर ढांचे से इन उत्पादों और इनसे जुड़े कच्चे माल पर भी जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। इस कदम से चमड़ा और जूते चप्पल उत्पादों की मांग बढ़ेगी तथा घरेलू और निर्यात बाजार में भारतीय उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा मिलेगी। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हमास ने शेष सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई है। हमास ने कहा है कि अमेरिकी शांति योजना में शामिल कई प्रमुख बिंदुओं पर बातचीत की आवश्यकता है। हमास के जवाब के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। उन्होंने इजरायल से गजा पर बमबारी तुरंत रोकने को कहा, जिससे बंधकों की सुरक्षित और शीघ्र रिहाई संभव हो सके। शांति योजना में लड़ाई को तत्काल समाप्त करने और सभी बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गजा में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति की दिशा में सभी प्रयासों का पूरा समर्थन करता रहेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के बीच भारत राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई का संकेत महत्वपूर्ण कदम है। डेमसारा मुल्लाली इंग्लैंड के कैंटरबरी चर्च में पहली महिला आर्क बिशप बन गई हैं। सारा ने जस्टिन वेल्बी का स्थान लिया है। जस्टिन वेल्बी ने बाल शोषण के आरोप में इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में लंदन के बिशप मुल्लाली जनवरी में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वाराणसी में कल पिछले 135 वर्षों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी विक्षोभ और कम दबाव की स्थिति के कारण राज्य के पूर्वी इलाके में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है। सड़कों पर जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाओं से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गाजीपुर जिले में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने राज्य के 32 जिलों, खासतौर पर पूर्वांचल के इलाके के लिए अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट और मौजूदा मौसम के हालात को देखते हुए चंदौली, सोनभद्र और
जौनपुर समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने आज बिहार में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और तेलंगाना में तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मुकेश कुमार। नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल भारत ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। निशात कुमार ने ऊंची कूद के T47 वर्ग और सिमरन शर्मा ने 100 मीटर दौड़ के T12 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रदीप कुमार ने डिस्कस थ्रो F64 स्पर्धा में और प्रीति पाल ने 200 मीटर दौड़ के T35 वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 15 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। ब्राजील 12 स्वर्ण के साथ पहले, चीन 9 स्वर्ण के साथ दूसरे और पोलैंड 8 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन भारत आज पहली पारी में 5 विकेट पर 448 रन से आगे खेलेगा। ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा और KL राहुल के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 286 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। कल का खेल समाप्त होने के समय जडेजा 104 और वाशिंगटन सुंदर 9 रन पर खेल रहे थे। जुरैल ने 125 और राहुल ने 100 रन बनाए। इससे पहले वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में केवल 162 रन पर सिमट गई थी। इस बीच कोलंबो में कल ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। प्रतियोगिता के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया था। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश से 7 विकेट से हार गया था। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद कनक। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह का बयान आज के अखबारों में छाया हुआ है। अमर उजाला लिखता है, जनरल द्विवेदी ने कहा, दुनिया के नक्शे में रहना है तो आतंक को बढ़ावा देना बंद करे पाकिस्तान। लोक सत्य की सुर्खी है, पाक को चेतावनी, नक्शे से मिटा देंगे नामो निशान। दैनिक भास्कर ने एयरफोर्स चीफ के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान का भारतीय जेट गिराने का दावा, मनोहर कहानियां। हमने पाक के 13 जेट मार गिराए, इनमें अमेरिकी F-16, चीनी JF-17 भी। जनसत्ता की भी ऐसी ही सुर्खी है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, पुतिन ने की मोदी की जमकर तारीफ, कहा वे अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। भारत झटकों के दौर में भी मजबूती से खड़ा, वित्त मंत्री का बयान हिंदुस्तान की पहली हेडलाइन है। राजस्थान पत्रिका ने कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार की सलाह दी है, 2 साल तक के बच्चों को न दें खांसी की दवा। देशबंधु ने कहा है, नकली कफ सिरप बनी काल। अमेरिका की एक टेक कंपनी द्वारा भारत से काम कर रहे कई कर्मचारियों को 4 मिनट की वर्चुअल कॉल में निकाल दिए जाने की खबर देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है, H-1B वीजा फीस और भविष्य की आशंकाओं ने बढ़ाई चिंता। अमर उजाला ने पहले पन्ने पर लिखा है, गुलमर्ग व सिंथम में मौसम की पहली बर्फबारी, कल से और हिमपात के आसार, निचले इलाकों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई युवा केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की टीम पटना पहुंची। आयोग ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों को राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। फलस्तीनी सशस्त्र समूह हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करने पर सहमति जताई, लेकिन अमेरिका की गजा शांति योजना में बदलाव की मांग की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।